हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना पुनः दे रहा दस्तक, होली को ले सतर्कता की जरूरत। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्त हुआ प्रशासन, जगह जगह जांच। बिरौल में जुटे एनडीए के खासम खास, मंत्री से लेकर विधायकों तक ने कहा 5 वर्ष में बदल जाएगी इलाके की तस्वीर। और कटहलवाड़ी ओवरब्रिज से लक्ष्मी सागर धर्मपुर आने हेतु शॉर्ट रास्ते पर रेलवे ने दिया एनओसी, निगम ने भी दी हरी झंडी। अब इंतजार कब हथौड़ा चलेगा अंचल प्रशासन का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले कोरोना की। कोरोना से मौत के बाद 2 दिन में 2 मौतें, एक दरभंगा जिला और एक दूसरे जगह। और अगर दरभंगा की बात करें तो मौतों की संख्या हो गई 65। लगातार मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्ती बरत रहा है प्रशासन। हालांकि स्कूल अभी बंद नहीं होंगे, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है प्रशासन, शिक्षा विभाग। होली के मद्देनजर इस पर नजर रखी जाएगी। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। रैंडमली चेकिंग हवाई जहाज से लेकर ट्रेनों में, और सबसे ज्यादा नजर होगी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब इत्यादि से आने वाली गाड़ियों पर। कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। 22 मार्च का वह दिन, 1 साल पहले का दिन जो पूरा हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब जनता कर्फ्यू से कोरोना की आहट हुई थी, 2 दिन बाद 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था 14 दिन के लिए, और दूसरी बार फिर 14 दिन के लिए 3 मई तक। 1 साल से लगातार जीवन मानो थम गई और फिर पुनः पटरी पर लाने की कोशिश, लेकिन कोरोना ने इस बार पुनः दस्तक दिया है। अब भी नहीं संभले तो फिर परिस्थिति मार्च अप्रैल वाली न आ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई शहर में नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी। कोरोना का कोहराम, कोरोना बैक रिटर्न्स। जी हां, मार्च का ही वह डरावना महीना, लेकिन वर्ष था 2020। बात कर रहे हैं 2021 में। बिहार दिवस की सारी तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गई थी। 10 मार्च को होली के बाद कोरोना ने आहट देना शुरू किया, दस्तक दिया, और 22 मार्च को बिहार पहुंच गया। पहली मौत हुई थी 22 मार्च को। सिवान के एक युवक की मौत कोरोना पॉजिटिव भी पहला दिन निकला था। 1 वर्ष बीत गया और लगातार कोरोना से संघर्ष की गाथा, एक काली याद जिसे लगातार झेलते झेलते 1 वर्ष गुजर गया।
कोरोना का कोहराम और बीच में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कभी छठ के बाद दिल्ली में स्थिति सुधरी तो लोगों ने सोचा चलो कोरोना की विदाई है, और खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब जनवरी में कोरोना वैक्सीन की घोषणा की शुरुआत हुई। 16 जनवरी वह ऐतिहासिक दिन जब कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई। 28 दिन बाद दूसरा डोज भी मिला, 15 दिन तक सुरक्षा भी, और मार्च में कई लोगों जो कोरोना से फ्री हो गए। ये सिलसिला आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन कोरोना ने फरवरी के अंत से ही, मार्च के प्रथम सप्ताह से ही अपनी काली याद को दोहराना शुरू कर दिया है। दरभंगा जिले में 3 दिन में 2 मौत, जिसमें एक दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान की महिला तो दूसरा जिला, और कोरोना वार्ड में मरने वाले की संख्या 115 के पार। दरभंगा में 65 मौत हो चुकी है और 116 मौत कोरोना वार्ड से सब निकल चुका है। 6 जून को पहली मौत हुई थी। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। रेलवे से लेकर हवाई जहाज में आने वाले व्यक्तियों की कोरोना टेस्ट जारी है। एक दिन पहले तक 4 कोरोना पॉजिटिव निकला। कई गांवों में जहां भारी संख्या में लोग बाहर से आएंगे वहां भी डर सताने लगा है। कोरोना अपना कोहराम याद दिलाने लगा है। याद कीजिए 22 मार्च को वह जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से लॉकडाउन, 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक जो जहां थे वही ठहर गए। 14 अप्रैल भी जब आया तो कोरोना का कहर हाइट पर था। पुनः लॉकडाउन जो 3 मई तक हुई, उसके बाद श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली थी और वे स्पेशल ट्रेनें अभी तक चल रही है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा की, आवश्यक निर्देश दिए। कहा स्कूल तो अभी बंद नहीं होंगे, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखना है। अभी होली है, शब बारात है, रामनवमी है, ऐसे में शादी विवाह का मौसम भी शुरू होगा। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। एक दिन में 1200 लोगों को मास चेकिंग के दरमियान फाइन किया गया। यह संकेत है कि अब भी हम आगे नहीं संभले तो फिर लॉकडाउन की स्थिति में जाना न पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात तक में कई जगहों में नाइट कर्फ्यू, तो कहीं लॉकडाउन की शुरुआत, कहीं कंटेनमेंट जोन। बिहार में यह स्थिति न दोहराए, ये सबकी जवाबदेही। प्रशासन भले ही सख्त हो जाए, लेकिन कोरोना की काली याद को एक बार पुनः गहरे से याद करके सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, तभी कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है। 2020 नहीं दोहराया जा सकता है। 2021 में कोरोना को मारने का अस्त्र वैक्सीन के सहारे बचते हुए निकलना होगा। बात करते हैं बिहार सरकार के मंत्री के जुटान की। जी हां, बिरौल में एनडीए के विधायक मंत्री जुटे, नागरिक अभिनंदन हुआ, वादे गिनाए गए, खूब दावे हुए। 5 वर्ष में इलाके की तस्वीर बदलने की बात कही गई। मंत्री संजय झा, मंत्री मदन सहनी सहित कई विधायक भी मौजूद थे। वहां के विधायक स्वर्णा सिंह ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये दरभंगा जिले के 10 में से जो 9 सीट एनडीए की झोली में डालने की चर्चा हुई और उसी अनुरूप काम करने का वादा किया, दोहराया इन नेताओं। बिहार सरकार के कई मंत्री और एनडीए के विधायकों का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया बिरौल अनुमंडल के सुपौल बाजार में। ये आयोजन गौरा बौराम की वीआईपी की विधायक स्वर्णा सिंह की ओर से की गई थी। इस समारोह में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, मदन सहनी, जीवेश कुमार मिश्रा और मुकेश सहनी शामिल हुए। वहीं भाजपा विधायक संजय सरावगी, मुरारी मोहन झा और जदयू के विधायक विनय कुमार चौधरी समेत एनडीए के कई विधायक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल होने आए मंत्रियों ने अगले 5 साल में दरभंगा के विकास को लेकर चर्चा की। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रखने में मिथिलांचल के लोगों का बड़ा योगदान है, खास तौर पर दरभंगा के लोगों का, जिन्होंने यहां की 10 में से 9 सीटें दी हैं। दरभंगा में विकास के कई काम पहले से चल रहे हैं। आने वाले समय में दरभंगा का और ज्यादा विकास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा के जल जमाव वाले कुशेश्वर स्थान इलाके से जल निकासी की योजना शुरू की जाएगी। मॉनसून के पहले यहां के बाढ़ की आशंका वाले इलाकों के बांधों को दुरुस्त किया जाएगा। आज जो गौराबोराम की विधायिका हैं स्वर्णा सिंह, उनका कार्यक्रम था। हम लोग यहाँ के सारे मंत्री विधायक दरभंगा जिला के आए हुए थे। मदन सहनी जी भी है, मुकेश सहनी जी, जीवेश मिश्रा जी, सारे लोग आए हुए हैं। और सबका उद्देश्य यही है कि अगला 5 साल, क्योंकि मिथिला का बहुत बड़ा योगदान और ख़ास करके दरभंगा का बहुत बड़ा योगदान 10 में 9 सीट इस सरकार बनाने में रहा है। तो आने वाले 5 साल में दरभंगा में वैसे भी बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अगले 5 साल में एनडीए सरकार द्वारा दरभंगा में क्या एक ब्लूप्रिंट तैयार करके काम किया जाएगा, एक वो भी था। मैं अभी देख के भी आया हूँ जो सिंचाई का काम और कैसे जो हम लोग तल की सफाई करेंगे और पानी का फ्लो ठीक होगा, चेक डैम होगा, वो सब देखते हम लोग आए हैं। और पीछे यहाँ पर कुछ बांध पर रोड बनना और ख़ास करके जो नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है कुशेश्वर स्थान में पानी का निकासी का, तो उस काम को भी हम लोग रिव्यू करते हुए इसको हम लोग देख रहे हैं। समारोह में शामिल होने आए बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि अगले 1-1.5 महीने के दौरान दरभंगा में 2 वृद्धाश्रम की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने जनता से जो वादे किए थे, अगले 5 साल में उन वादों को पूरा करने की रणनीति पर भी इस समारोह में चर्चा की गई। आज गौराबोराम विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती स्वर्णा सिंह के द्वारा अभिनंदन समारोह आयोजित किए गए थे, जिसमें हमारे श्री संजय झा जी माननीय मंत्री जी आए थे, मुकेश सहनी जी आए हुए थे, जीवेश मिश्रा जी आए हुए थे, संजय सरावगी जी आए थे, अजय चौधरी जी आए थे, मुरारी मोहन झा जी आए हुए थे और हम लोग भी आए हुए थे। बड़ा आयोजन हुआ है। तमाम हमारे दरभंगा जिला के मंत्री यहाँ आए और हम लोगों ने जो अपने लोगों के बीच में चुनाव के समय आश्वासन दिया था, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। हम सभी लोग यह क्षेत्र को जानते हैं, पिछड़ा हुआ है, लेकिन विगत 15 साल के अंदर में यहाँ बहुत सारे विकास के काम हुए हैं। आगे भी विकास का काम होगा, यह सुनिश्चित हम लोग करने के लिए आए। और हम लोग जो है दरभंगा जिला के अंदर में 2 वृद्धाश्रम 1 से 1.5 महीना के अंदर में हम लोग संचालित करने जा रहे हैं और अनुमंडल स्तर पर भी हम लोग 1 वृद्धाश्रम संचालित करने जा रहे हैं, वो भी 1 से 1.5 महीना में हम लोग शुरू कर दें। आज हम लोग चूँकि यहाँ आए हुए थे तो हमने सोचा कि कुछ दिव्यांगजनों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हम लोगों ने 23 दिव्यांगजन को भी ट्राईसाइकिल दिया है। आगे भी कैंप लगा के सभी जगह हम लोगों को ट्राईसाइकिल। बीमार पत्नी के इलाज को दलदल भटकता रहा पति, कभी दरभंगा तो कभी पटना, दिल्ली जाने की स्थिति उसकी नहीं थी। और जब उसने सुना कि कई मंत्री नेता एक जगह जमा हो रहे हैं बिरौल में, तो वो चला आया कि शायद इनायत नजर इन मंत्री नेताओं की पड़े और नजर पड़ी भी। और मंत्री संजय झा ने संज्ञान लिया। दीर्घा में मदद की आस में बैठे परिवार को मानो जो उम्मीद थी, मंत्री की नजर पड़ी। संवेदना व्यक्त करते हुए मंत्री संजय झा ने परिवार को पटना बुलाया है, इलाज का पूरा भरोसा दिया है। 4 छोटे-छोटे बच्चों के पिता राजीव पासवान अपनी बीमार पत्नी की इलाज के लिए दर-दर भटकता रहा। कभी दरभंगा अस्पताल तो कभी पटना पीएमसीएच। ऐसे में उसे जब पता चला कि उसके गांव के करीब सुपौल बाजार में ही बिहार सरकार के कई मंत्री संजय झा, मुकेश सहनी, मदन सहनी, जीवेश कुमार मिश्रा के साथ क्षेत्र के विधायक आए हुए हैं, तो वे अपनी बीमार पत्नी और 4 बच्चों के साथ एक उम्मीद की आस लेकर उस सभा में पहुंच गए। शायद सरकारी महकमाओं की नज़र उसकी बीमार पत्नी पर पड़े तो कहीं सरकार मदद की मिल जाए। जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ रहा था, घंटों इंतजार के बाद भी किन्हीं की नज़र नहीं पड़ रही थी, तो परिवार बेचैन था। लिहाजा एक मजबूर लाचार पति मंत्रियों और विधायकों के लिए आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचा था, जिसमें दरभंगा के एनडीए के तमाम मंत्री और विधायक पहुंचे थे। कार्यक्रम बड़ा था, लिहाजा मदद की एक आस थी
कि कैंसर से पीड़ित उसकी बीमार पत्नी के इलाज के लिए किसी तरह इंतजाम हो जाए। समारोह के दौरान ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा की नज़र उन लोगों पर पड़ी तो उन्होंने बीमार महिला का हाल जाना और एम्स में इलाज हेतु तो हर संभव मदद करने की ठानी। दरअसल आर्थिक रूप से लाचार पति राजीव पासवान जब पत्नी अमोली देवी का इलाज कराने में असमर्थ हो गया तो वह थक हार कर वापस अपने गांव आ गया। इलाज के लिए उसने अपनी 5 धूर जमीन भी बेच दी। यहाँ तक कि गांव में उसने इलाज की खातिर चंदा तक की, जो नाकाफी साबित हुआ। लेकिन पत्नी के इलाज के लिए ये रुपया का जुगाड़ नहीं हो पाया। फिर आज जब बीमार महिला के पति बिरौल थाना क्षेत्र के पटनिया गांव निवासी राजीव पासवान को पता चला कि उनके क्षेत्र में बिहार सरकार के कई मंत्री आए हैं तो वे बीमार पत्नी अमोली देवी और बच्चों के साथ मंत्री से मिलने पहुंच गए और पूरे सभा के दौरान बीमार अमोली देवी अपने पति के गोद में सर रखे दर्द से कराहती रही तो पति मंत्री के नजर इनायत का इंतजार करता रहा। ऐसे में वो वक्त भी आया जब सरकार के मंत्रियों की नजर इन पर पड़ी। मंत्री संजय झा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए आगे आए और राजीव पासवान को ढाढ़स बंधाते हुए उसकी पत्नी का बेहतर इलाज के लिए पटना बिहार भवन बुलाया और हर संभव सरकारी मदद दिलाने का वादा भी किया। और उन्होंने कहा कि असल में जनप्रतिनिधि का काम भी वही है जो मजबूर और बीमार लोगों के काम आ सकूं। मुझे खुशी मिलती है। वहीं बीमार महिला के पति राजीव पासवान ने भी मंत्री द्वारा इलाज का आश्वासन संवेदना मिलने पर संजय झा के प्रति आभार व्यक्त किया और पूरा परिवार को एक आखिरी उम्मीद की किरण के रूप में मंत्री संजय झा दिखाई दिए। और राजीव ने कहा कि मंत्री के बुलावे पर जल्द वे पटना जाएंगे। अभी नहीं, ये पेशेंट है, इसको रेफर कर दिया है एम्स दरभंगा में। तो मैंने कहा कि डिटेल लेके हमारे जो साथी हैं यहाँ पर संजीव जी उनको देने के लिए, और मैं वहाँ बिहार निवास में बिहार सरकार का आदमी रहता है जो एम्स में कोऑर्डिनेट कर देता है उसके इलाज के लिए। तो मैंने बोला मैं करा दूंगा, यथासंभव इलाज उसको मिलेगा। नहीं बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल। तमाम समारोह में जिसको मदद का वादा किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए बीमारी कहीं भी हो सकती है और बड़ी समस्या। आज तो आपको पता है कि कैंसर का इलाज बिहार में भी बहुत जगह शुरू हो गया है। महावीर कैंसर संस्थान तो है ही, IGMS वगैरह में भी कैंसर का इलाज। पहले तो लगता था कैंसर मतलब सीधा बम्बई जाइए या दिल्ली जाइए, वो शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से यहाँ भी शुरू हुआ है। और ये ऐसी बीमारी है जो तो बड़ा आदमी हो या गरीब हो वो तो समस्या होती है। और ये सब जब भी आता है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूँ। अगर कोई बीमारी वाला केस लेके आता है तो उसमें जो संभव होता है हम लोग मदद करते हैं। उसका एडमिशन का हो, कोई और तरीका हो, बिहार सरकार का, भारत सरकार का, सबका योजना भी है इसमें। बहुत लोग को जानकारी भी नहीं रहती है कि उसको मदद मिल सकता है। तो उसमें उसको मदद करवाना, उसका कागज़ ठीक करवा देना, फ़ोन कहीं करना हो, कोई बात करना हो। क्यों लेके आए थे इस कार्यक्रम में? सर, मेरी पत्नी बीमार है और मैंने जो है दरभंगा, पटना सारे जगह दिखाया, बहुत सारे CT स्कैन MRI करवाया तो ब्रेन में सूजन बता रहा था। यहाँ मंत्री सब आए थे तो हमने सोचा जो मदद मिल जाएगा। हमारे पास जो भी कुछ था 2-4 दौर घराड़ी सब कुछ बेच दिए और दिल्ली जाने को बोला। हमारे पास पैसा नहीं है। क्या बोले, आश्वासन क्या मिला मंत्री जी? बोला जो हमारे पास आइए हम भेज देंगे, बोला है। क्या लगता है, उनसे आस है आपको? आस है, ऐसा है जो हमको, जाइएगा आप वहाँ? हम जाएंगे। अभी हमको जो किसी को कहीं देखा है नहीं, कोई डेरा नहीं हम देखे हैं। पता मिल जाएगा तो जाइएगा? हाँ, पता मिल जाएगा तो जा सकते हैं। लगता है कि आशा है कि ठीक वहाँ से कुछ मदद मिल जाएगा? हाँ, बहुत सारे हमारे माननीय मदन सैनी जी बोले हैं आपके देखे हैं, और भी नेता संजय झा भी बोले हैं जो आए हम भर्ती करा देंगे। लगता है आस जगह है मन में कि कुछ इलाज हो जाएगा? हाँ, ये मेरी पत्नी है। मैंने समाज में चंदा भी लगाया। जमीन मेरे पास 5 दूर था, वो भी बेच के लगाया, नहीं ठीक हुआ। तब जाके बीमारी को इलाज बोला, इस बीमारी ये निकला। तो बीमारी में जो है इतना खर्चा लगे। पटना में बोला जो 5 लाख सिर्फ ऑपरेशन को लगेगा।
उसके बाद दवाई खर्चा तुम्हारा होगा, हॉस्पिटल खर्चा तुम्हारा होगा। तो हमने सोचा जो 10 लाख पड़ ही जाए, हमारे पास अब फूटी कोड़ी भी नहीं। वो कहे कि पत्नी के प्यार में सारा चीज आपने, 4 बच्चे हैं, पत्नी का प्यार नहीं। मैथिली फिल्म झिझिया का उद्घाटन खेल संस्कृति विभाग के मंत्री ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कलाकारों को नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर मंच दिलाने की जरूरत है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन दरभंगा पहुंचे। नटराज फिल्म बिहार द्वारा निर्मित फिल्म झिझिया का विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। मुख्य अतिथि के रूप में कमलाकांत झा, जयशंकर झा, बैद्यनाथ चौधरी बैजू, संस्था के चेयरमैन ममता खंडेलवाल, चंद्रदेव सागर, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर पूनम मिश्रा, प्रीति अग्रवाल, जयशंकर झा, मणिकांत झा, विनोद पंसारी, नीलम पंसारी, नीलम बजाज और डॉक्टर सुषमा झा के साथ कई अतिथिगण मौजूद थे। कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन ने फिल्म झिझिया का उद्घाटन किया। नटराज फिल्म महोत्सव के माध्यम से आज अपने मिथिला के उस खास करके उस परंपरा जो कभी हम लोग को जो आज हम लोग के संस्कृति से विलुप्त होते जा रहा है, जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या है। जो हम लोग के यहाँ होता था ये झिझिया, जिस पर ये फिल्म ये मोहित खंडेलवाल जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो इसको बनाए हैं, जो हमारे समाज से यह सब चीज़ विलुप्त होते जा रहा था, उस चीज़ को एक फिल्म के माध्यम से ये प्रमोट करके लोगों के बीच उसको रखने का जो काम किया है, इसके लिए हम नटराज फिल्म के डायरेक्टर मोहित खंडेलवाल को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इस काम को करके और ख़ास करके इस माध्यम से कलाकारों के अंदर जो प्रोत्साहन देने का काम किए हैं, इसी प्रकार से ये करते रहें। और हम समझते हैं कि यह राज्य जो है, यहाँ कला के क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है। सिर्फ उस प्रतिभा को उभार करके उसको यदि एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा कला हमारे राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। इस काम को करने के लिए कला संस्कृति विभाग लगी हुई है और आने वाले मैं छोटी उम्र से काम कर रहा हूँ कला के क्षेत्र में। अब ये भी तय कर चुके हैं कि मेरा मरना भी हो तो कोई मंच पे ही हो जाए, ताकि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियाँ की बात होगी। और हमने जब डांस सीख रहा हूँ कर रहा हूँ तो हर एक राज्य का एक अपना एक मोटिवेशन आता है, हम ये करेंगे हम वो करेंगे सबका। अब वहाँ जा कर के थोड़ा सा हमको ये फीलिंग आता है कि क्या हम तुच्छ हैं। हमारे मिथिलांचल का संस्कृति जो महाराज कामेश्वर सिंह कला का नगरी इसको बनाए हुए थे, वो प्रथा खत्म। तो क्या हमारे महाराज साहब अगर नहीं रहे तो क्या हम उस प्रथा को मिटा देंगे? जो हमारे पिता ने बनाए उसको मिटा देंगे? इस चीज़ को हमने धारण किया और मैं 10 सालों से अपनी संस्कृति जो मिथिला की संस्कृति है उसको मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना पुनः दे रहा दस्तक, होली को ले सतर्कता की जरूरत। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्त हुआ प्रशासन, जगह जगह जांच। बिरौल में जुटे एनडीए के खासम खास, मंत्री से लेकर विधायकों तक ने कहा 5 वर्ष में बदल जाएगी इलाके की तस्वीर।
और कटहलवाड़ी ओवरब्रिज से लक्ष्मी सागर धर्मपुर आने हेतु शॉर्ट रास्ते पर रेलवे ने दिया एनओसी, निगम ने भी दी हरी झंडी। अब इंतजार कब हथौड़ा चलेगा अंचल प्रशासन का। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं खबर। बिहार दिवस 22 मार्च से पहले ही सभी सरकारी भवनों को सजाया और संवारा जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल की वजह से एक सादे समारोह के रूप में बिहार दिवस को मनाया जाएगा। समाहरणालय से लेके सभी सरकारी भवनों को दूधिया बल्ब से सजाया गया। रंग बिरंगे बल्ब से दुल्हन की तरह सजे हैं सभी सरकारी भवन। 22 मार्च को सादे समारोह के रूप में बिहार दिवस का आयोजन होना है। बात करते हैं कटहलवाड़ी ओवरब्रिज से एक और शॉर्ट रास्ता की। रेलवे ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया, नगर निगम ने हरी झंडी दे दी, लेकिन अंचल अधिकारी अगर इस कुछ अतिक्रमण को हटा देते हैं तो कटहलवाड़ी ओवरब्रिज से आने वाले यात्रियों को घूम कर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे वह लक्ष्मी सागर हो, धर्मपुर वाले लोग हैं, उन्हें शॉर्टकट रास्ता मिलेगा, जाम भी कम मिलेगा, यू टर्न नहीं लेना होगा। जी हां, इस संदर्भ में वहां के स्थानीय पार्षद ने रेलवे से एनओसी प्रमाण पत्र ला दिया। सशक्त स्थायी समिति की बैठक में निर्णय हुए, कई माह बीत गए, लेकिन पक्का मकान नहीं तोड़ा गया। आधा दर्जन अगर मकानों को तोड़ दिया जाए तो यह रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, लोगों को सुविधा होगी। एक और जहां फुटपाती दुकानदार पर नगर निगम का हथौड़ा चल रहा है, वहीं अंचलाधिकारी और नगर निगम को मिलकर इस पक्के अतिक्रमणकारियों को हटाने की जरूरत है, जिससे एक बड़े जनमानस को फायदा पहुंच सकता है और तभी समानता की बात आ सकती है। हालांकि पार्षद और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही नियमतः अतिक्रमण हटेगा और रास्ता सुगम बनेगा। दरभंगा का एकमात्र ओवरब्रिज कटहलवाड़ी रेलवे के ऊपर से इधर कटहलवाड़ी को जोड़ता है, उधर लक्ष्मी सागर, धर्मपुर इत्यादि एक बड़ा इलाका है जो इस ओवरब्रिज के सहारे बिना गुमती पार किए जाता है। म्यूजियम गुमती, दोनार गुमती और लहरियासराय गुमती की बात करें तो यह अभी तक कागजों पर है, फाइलों में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कटहलवाड़ी ओवरब्रिज यहां से आवागमन इस पार चूना भट्टी से लेकर लक्ष्मी सागर, धर्मपुर तक बिना गुमती बंद किए लोग आ जा रहे हैं। इस संदर्भ में वहां के स्थानीय पार्षद सोहन यादव ने एक रास्ता जो कटहलवाड़ी लक्ष्मी सागर की ओर उतरता है, वहां से यू टर्न न लेकर शॉर्ट रास्ता के लिए रेलवे से आग्रह किया, गुहार लगाया। मार्च 2020 में रेलवे ने भी जांच के बाद छानबीन कर उसे रास्ते में उपयोग करने की अनुमति दे दी, इस शर्त पर कि स्वामित्व रेलवे का ही होगा। मार्च 2020 के बाद कोरोना काल में कई माह फाइलों में दबा रहा। उसके बाद नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ कि आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों को हटा दिया जाए तो कटहलवाड़ी से लक्ष्मी सागर उतरने में यू टर्न न लेकर आधा किलोमीटर लगभग बचत होगी और सीधे लोग लक्ष्मी सागर चौक पर निकल जाएंगे। विद्यापति चौक होते हुए धर्मपुर इत्यादि, कटरहिया इत्यादि की दूरी नजदीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पत्राचार चलता रहा। आधा दर्जन अतिक्रमणकारियों ने, किसी ने नोटिस नहीं लिया और किसी ने इसका महत्व नहीं दिया। अंचल प्रशासन को अंततः सूचना दी गई, आग्रह किया नगर आयुक्त ने, लेकिन अंचल प्रशासन ने अभी तक नोटिस देना मुनासिब नहीं समझा। एक और जहां फुटपाती दुकानदार को कुछ घंटों में हटा दिया जा रहा है, अगर नोटिस 1-2 भी दिया जाता तो 15 दिन के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो सकती थी। ये मकान जो बिल्कुल अतिक्रमण करके बना है, इसे हटाने के बाद ओवरब्रिज से सीधे इस रास्ते में चले आएंगे जहां लगभग आधा किलोमीटर की बचत होगी और खतरनाक यू टर्न से भी नहीं मुड़ना होगा। लेकिन अंचल प्रशासन इस पर मौन है। हालांकि पार्षद और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि देर से ही सही, लेकिन अतिक्रमण हटेगा, रास्ता
सुलभ और सुगम होगा, दूरियां नजदीकियां में बदलेगी। हमारे जो स्थानीय सांसद हैं, विधायक जी हैं, उन लोग के प्रयास से फुट ओवरब्रिज बना हम लोग को, लेकिन उसका समुचित लाभ हम लोग को नहीं मिल पाया है। ये 3 कोणीय ओवरब्रिज बना है यहाँ पे, एक भंडार चौक, एक वार्ड नंबर 14 और एक 15, 16, 17 और कबीरचक जैसे सुदूर गांव वाले रास्ते लोगों को आने जाने का रास्ता मिला है। लेकिन 2 रास्ता तो सक्सेसफुल रहा यहाँ के समाज के लिए, लेकिन ये रास्ता जो हम लोग को 15, 16, 17 का के लिए जो रास्ता जो ओवरब्रिज फुट उतरा है, उसके लिए उसका हम लोग कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला, जिसका कारण इसका ये मुख्य कारण है कि उसका सड़क से मुख्य जुड़ाव नहीं है। तो हम लोग ने स्थायी समिति बोर्ड से उसमें एक आरे आ रहा था कि रेलवे का फैंसी है जो हम लोग के नगर निगम सड़क को जो सो बीच में एक बाधा बना हुआ था। तो हम लोग ने स्थानीय समिति बोर्ड से पास करवा के डीएम साहब से बहुत ही मशक्कत और मेहनत के बाद यहाँ के बहुत से लोगों के मेहनत और सहयोग के बदौलत डीएम साहब के द्वारा स्वीकृति मिल गया कि आप फंसी करवा सकते हैं, नगर निगम का रास्ता इसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक संजय राय हैं जो मुख्य फैंसी के साथ ही उसमें अतिक्रमण किए हुए हैं। उनको बार बार नगर निगम के द्वारा चिट्ठी जाने के बाद भी उसमें ये किसी तरह का भी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं और चिट्ठी लेने से मना कर रहे हैं। बोले कि हम चिट्ठी नहीं लेंगे, जिसको जो करना होगा कर लिया जाए। उसके बाद नगर आयुक्त महोदय के पास हम लोग जाके मिले, उन्होंने जो है सो सीओ साहब को अतिक्रमण मुक्त के लिए लिखा है और यहाँ फिर चिट्ठी आया है। हम लोग अब उम्मीद करते हैं कि सीओ साहब के द्वारा ये अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, जिससे हम लोग को ओवरब्रिज का हम लोग सुलभ फायदा मिल सकेगा। अगर ये रोड खुल जाती है, ओवरब्रिज से रोड अगर खुल जाती है तो यातायात का साधन जो है सो बहुत ही सुगम हो जाएगा। सुगम इसलिए हो जाएगा कि आए दिन मतलब कि गुमती पर आए दिन लोग जाम रहता है, मरीज परेशान हो जाता है, पब्लिक बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं। बगल में आपको क्या कहते हैं ये होली क्रॉस है स्कूल। अब गर्मी का सीज़न आ रहा है, बच्चे लोग गुमती बंद हो जाने के कारण चिलमिला लेते हैं, भूख से परेशान रहते हैं। और ये रास्ता खुल जाने के बाद तो समझिए कि जो है सो बिल्कुल ही आसान समस्या आसान हो जाएगी। बनने के बाद इसमें हम लोगों का 15 नंबर 16 नंबर का कनेक्शन जो है ये मुख्य रास्ता है 15, 16, 17 कबीरचा गाँव। और इसमें अतिक्रमण के कारण ये रोड नहीं चालू हो पा रहा है। अतिक्रमण हटे, रोड चालू हो, इससे क्या होगा, हम लोग को आसानी से तुरंत पहुंच जाएंगे, ओवरब्रिज होकर शहर के किसी पार्ट में चले जा सकते हैं। कि त्रिकोणीय जो ब्रिज बना है उस लोग का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह 14 वार्ड, 15 वार्ड, 16 वार्ड, 17 वार्ड होते हुए कबीरचक सदर ब्लॉक को जाती है, जो कि यह यहाँ मिल जाना है नगर निगम के रास्ते से। यह अतिक्रमण संजय राय द्वारा किया गया है। इससे हम लोगों को सुविधा से वंचित हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त हो और हम लोग को ये ओवरब्रिज का फायदा मिले। दबंगता अतिक्रमणकारी की इतनी ठाठ इतनी कि नोटिस लेने से इनकार करते हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। प्रशासन का हथौड़ा आमतौर पर फुटपाथी दुकानदारों पर तो तुरंत चल पड़ता है, लेकिन जो पक्के अतिक्रमणकारी हैं उन पर हथौड़ा चलाने से पहले कागजी खानापूर्ति सरकार ने जो पावर दिया है वह कर भी लिया जाए तो 15 दिन में बुलडोजर चलाया जा सकता है, ढा दिया जा सकता है ऐसे मकान को जो अतिक्रमणकारी हैं, जिससे हजारों लोगों को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये फाइल में धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है और कब समाप्त होगा ये पता नहीं। हालांकि पार्षद और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब रेलवे की अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद नगर निगम बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है। अंचल अधिकारी जल्द नोटिस 1-2 देकर बुलडोजर चलाएंगे। समानता का संदेश होगा। 5-6 लोग जो अवैध हैं, सरकारी जमीन पर उन्होंने मकान बना लिया है, हटा देने से हजारों लोगों की दूरियां नजदीकियां में बदल जाएगी। रास्ते में यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा, खतरनाक मोड़ नहीं होगा। सीधे वे लोग कठलवाड़ी रेलवे गुमती से ऊपर चढ़ दाहिने लक्ष्मी सागर, धर्मपुर, कबीरचक, कटरहिया इत्यादि के लिए मुख्य सड़क पर आ जाएंगे। सवाल ये है कि जहां जनहित बहुत बड़ा हो और कुछ स्वार्थी तत्व इस तरह से अरंगा लगाएं तो कानून का हथौड़ा चलाना वाजिब होता है। उसमें इतनी देरी होगी तो सवाल तो उठेगा ही। इधर अंचलाधिकारी ने कहा कि बात सही है, देरी हो गई है। बीटीएन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही नोटिस 1 किया जाएगा और दूसरा नोटिस के बाद भी अगर अतिक्रमणकारी स्वयं अगर अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तो उन पर नियमानुकूल कार्रवाई ही नहीं होगी, जुर्माना भी लिया जाएगा। इधर बिहार विधानसभा में
नगर आयुक्त को पक्का मकान हटाने के लिए दंडाधिकारी का पावर देने का जो प्रस्ताव है वह पारित हो गया है। नगर विकास अगर इसकी स्वीकृति दे देता है तो ऐसे में नगर आयुक्त जो यथासंभव नगर आयुक्त के पावर से लगातार सड़कें चौड़ी करने में लगे हुए हैं वे हटाने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखना है कि एक पखवाड़ा में अंचलाधिकारी द्वारा हथौड़ा चलता है या नगर आयुक्त दंडाधिकारी का पावर लेकर इस पक्के अतिक्रमणकारी पर बरसते हैं जो लगातार सड़कें चौड़ी करने के लिए सक्रिय हैं। देखना है उनकी ये सक्रियता इस ओवरब्रिज से जाने जाने वाले लोगों को कितना फायदा पहुंचाती है। ये पावर का संभवतः इस कठलवाड़ी ओवरब्रिज में ही नगर निगम प्रथम उपयोग करें, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल अगर इसमें देरी होती है तो अंचलाधिकारी की बात अगर माने तो जल्द ही कार्रवाई होगी, हथौड़ा चलेगा, बुलडोजर चलेगा, रास्ता नजदीक होगा, सुगम होगा और यू टर्न लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक हुई महाराणा प्रताप भवन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक हुई महाराणा प्रताप भवन पटना में, जिसमें सत्र 2018-20 के लिए राष्ट्रीय श्रेष्ठ शाखा पुरस्कार मारवाड़ी महिला समिति दरभंगा को दिया गया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का चार्टर कार्यक्रम का उद्घाटन लायन के गवर्नर संजय अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर किया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का चार्टर कार्यक्रम का उद्घाटन लायन के गवर्नर लायन संजय अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय जनता दल के महानगर अध्यक्ष रामाशंकर सहनी बने हैं और उन्होंने अपने आवास पर प्रथम बैठक की। राष्ट्रीय जनता दल के महानगर अध्यक्ष रामाशंकर सहनी के आवास पर प्रथम बैठक हुई। जनता दल के आज बैठक थी। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय रामाशंकर जी की अध्यक्षता में इसमें हम लोगों का मेन था कि हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें और जो वर्तमान सरकार है, जो जनता विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इसके जो कारनामे हैं इसके खिलाफ पर हम लोग इसका विरोध सड़क पर प्रदर्शन कर करके धरना दे करके करें और हम अपने संगठन को मजबूत करें, इस विचार था। इसी के साथ ही हम लोगों के एक अभिभावक माननीय बहेड़ी के विधायक हरेश सिंह यादव जी एक आकस्मिक निधन हो गया है, उनके प्रति हम लोगों ने पुष्प अर्पण किया है। महानगर संगठन का बैठक था और बैठक में हमारे पूर्व विधायक बहेड़ी हरेश जी यादव जी का शोक श्रद्धांजलि सभा भी था। तो निश्चित रूप से आज जो बिहार का हालात है, जिस तरह से महंगाई का मार गरीब पर पड़ रहा है, जिस तरह से अपराध वृद्धि है, हम संगठन को मजबूत करते हुए जनता के हित में, जनता के लिए सड़क पर आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय किया है। ये क्रूर सरकार जो जनता का हित का विरोधी है, गरीब विरोधी है, अकलियत शोषित पीड़ित विरोधी है, उसको चैन से नहीं रहने देंगे। हमारे पुराने साथी महानगर के अध्यक्ष बने, उनका पहला मीटिंग था। अब उनका जज्बा बताता है कि अब महानगर में हम लोग बहुत ताकत से जनता का समस्या के समाधान के लिए जाम, जलजमाव, अपराध, महंगाई, उसके खिलाफ में संघर्ष करेंगे। बात करते हैं, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन कई जगह तो इसका असर है, कई जगह असर नहीं है। रविवार के छुट्टी के लोगों ने देखा कि अधिकारी कम निकलेंगे और पुनः अतिक्रमण का दायरा पसरता रहा, पसरता दिखा। ये देखिए कैमरे की नजर से। और चलते चलते नजरे इनायत इधर भी लगातार वेंडिंग जोन फ्री क्षेत्र कहकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, सड़कें जो संकीर्ण थी उसे चौड़ी करने की कार्रवाई नगर आयुक्त द्वारा लगातार, कहीं आलोचना तो कहीं सराहना, लेकिन कई जगह जहां उसके कारण जाम लगता था, दुर्घटनाएं होती थी, अतिक्रमण हटा दिया गया। लेकिन रविवार का दिन, छुट्टी का दिन,
और शायद कोई अधिकारी इधर आए ना, अतिक्रमणकारी इसी आस में, इसी उम्मीद में, और एक बार छुट्टी के दिन भी बेतरतीब ढंग से दरभंगा टावर पर पसरा रहा अतिक्रमण। हालांकि वेंडिंग जोन को जगह देनी है और इनकी रोजगारी, गरीबी, रोजगार और लोगों की सहूलियत सबको ध्यान में रखना है, लेकिन यही व्यवस्था है जो नगर निगम को करना है, पुलिस को करना है, दुकानदारों को नियम अपनाना है, ग्राहकों को देखना है। पार्किंग बगल में है, नो पार्किंग जोन में बेतरतीब ढंग से पार्किंग, बेतरतीब ढंग से बाजार, बेतरतीब ढंग से ये सजे दुकान बताते हैं कि रविवार के दिन नजरे इनायत इधर न हो और इसी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। बहरहाल एक ओर जहां अतिक्रमण हट रहा है, दूसरी ओर अगर इसी तरह लगता रहेगा और यथावत स्थिति नहीं होगी तो क्या फायदा अतिक्रमण हटाने का, जिसमें सख्ती प्रशासन की भी लगेगी, नुकसान दुकानदार का भी होगा और स्थिति फिर जस की तस हो जाएगी। नगर निगम यथाशक्ति अपने पावर से, सख्ती से अतिक्रमण हटा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी यह देखना है, सोचना है कि उस जगह पर पुनः अतिक्रमण न हो। ये व्यवस्था होगी तभी यह सफल कहलाएगा। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। कोरोना पुनः दे रहा दस्तक, होली को ले सतर्कता की जरूरत। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सख्त हुआ प्रशासन, जगह जगह जांच। बिरौल में जुटे एनडीए के खासम खास, मंत्री से लेकर विधायकों तक ने कहा 5 वर्ष में बदल जाएगी इलाके की तस्वीर। और कटहलवाड़ी ओवरब्रिज से लक्ष्मी सागर धर्मपुर आने हेतु शॉर्ट रास्ते पर रेलवे ने दिया एनओसी, निगम ने भी दी हरी झंडी। अब इंतजार कब हथौड़ा चलेगा अंचल प्रशासन का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।